नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमनदीप और हिमाचल फेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज है 26 दिसंबर। उम्मीद है आप सभी लोग खुश होंगे, पढ़ रहे होंगे और सुरक्षित होंगे। दोस्तों मैं कुछ दिनों के लिए मनाली गया हुआ था, जिस वजह से मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया। सो दोस्तों आपने चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी, इन 2 दिनों के जो भी करंट अफेयर्स है मैं अपनी आने वाली वीडियोज में कवर कर दूंगा। बस आपको पढ़ते रहना है और हिमाचल प्रदेश करंट अफेयर्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं आज के कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में चल रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन जल उपकर संशोधित विधेयक के तहत जल उपकर आयोग का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश जल आयोग। दोस्तों आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश में कुछ समय पहले वाटर सेस कमीशन यानी कि जल उपकर आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग का गठन और काम जल उपकर अधिनियम 2023 के अनुसार होना था और हाल ही में इसी अधिनियम यानी कि जल उपकर अधिनियम 2023 में संशोधन करते हुए इसका नाम बदलकर हिमाचल प्रदेश जल आयोग कर दिया गया है। दोस्तों राज्य सरकार संसाधन जुटाने के मकसद से उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर की तर्ज पर जहां पर स्थापित पावर प्रोजेक्ट से जल उपकर यानी कि वाटर सेस वसूलने का निर्णय ले चुकी है। प्रदेश सरकार द्वारा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे लगाया जाने वाला जी वाटर सेस प्रति क्यूबिक मीटर की दर से वसूला जाएगा। इसके लिए प्रदेश सरकार ने वाटर सेस कमीशन यानी कि जल उपकर आयोग का गठन किया था और हाल ही में इसका नाम बदलकर जल आयोग कर दिया गया है। इसके अलावा आपको याद रखना है कि IAS अमिताभ अवस्थी जी इस आयोग के पहले चेयरमैन बने थे और वर्तमान में उन्होंने इस आयोग का कार्यभार संभाला हुआ है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यानी कि ICJS प्रोजेक्ट के इम्प्लीमेंटेशन में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही जवाब है दूसरा स्थान। दोस्तों हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने प्रदेश के प्रोसिक्यूशन विभाग को इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के इम्प्लीमेंटेशन में देश भर में दूसरा स्थान हासिल करने पर बधाई दी है। दोस्तों हाल ही में दिल्ली में क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम यानी कि CCTNS द्वारा गुड प्रैक्टिसेस की 5th कॉन्फ्रेंस का आयोजन करवाया गया, जिसमें हिमाचल प्रदेश को देश भर में दूसरे नंबर पर इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को इम्प्लीमेंटेशन के लिए अवार्ड से नवाजा गया। दोस्तों अगर बात की जाए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की, तो दोस्तों जय प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स द्वारा चलाया गया, जिसके तहत इंटरऑपरेबिलिटी को एम्फेसाइज किया जाता है। इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब है अलग अलग सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स के बीच इंफॉर्मेशन एक्सचेंज और कम्युनिकेशन पॉसिबल करना। यह सिस्टम इंश्योर करता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन या डाटा एक एजेंसी या डिपार्टमेंट में जनरेट होता है वो दूसरी एजेंसीज या डिपार्टमेंट के साथ इजीली शेयर किया जा सके बिना किसी बैरियर या कंपैटिबिलिटी इशू के। इसमें 5 पिलर्स बनाए गए हैं। पहला पिलर है पुलिस, जिसे क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के साथ जोड़ा गया है, और दूसरा है फोरेंसिक लैब्स, जिसे ई फोरेंसिक के थ्रू जोड़ा गया है, और तीसरा है कोर्ट्स, जिसे ई कोर्ट्स के थ्रू जोड़ा गया है, और चौथा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स, जिसे ई प्रोसिक्यूशन के तहत जोड़ा गया है, और पांचवा है प्रिजन्स, जिसे ई प्रिजन के तहत जोड़ा गया है। दोस्तों इस सिस्टम का उद्देश्य है कि जब भी कोई क्रिमिनल केस या इन्वेस्टिगेशन हो तब इंफॉर्मेशन को स्मूथली शेयर करके इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट किया जा सके और क्रिमिनल्स को पकड़ने में मदद मिल सके। इस सिस्टम का इम्प्लीमेंटेशन एक इंटीग्रेटेड, सिक्योर और एफिशिएंट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को प्रमोट करने का एम रखता है। इसके अलावा आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि यह जो अवार्ड हिमाचल प्रदेश सरकार को मिला है, यह मिला है पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स विभाग को ई प्रोसिक्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कि इस इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक पिलर है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि है कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश में किस जगह देश के तीसरे नंबर की सबसे ऊंचाई पर स्थित आइस हॉकी रिंक तैयार की गई है? तो इसका सही जवाब है
जिला लाहौल स्पीति की लालुंग वैली में। दोस्तों लेह लद्दाख यूनियन टेरिटरी की लेह स्थित आइस हॉकी रिंक देश की सबसे ऊंचाई पर स्थित आइस हॉकी रिंक है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आती है हिमाचल प्रदेश के काजा में स्थित आइस हॉकी रिंक और इसके बाद हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला के लालुंग वैली में हाल ही में एक आइस हॉकी रिंक तैयार की गई है। बताया जा रहा है कि यह रिंक देश की तीसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित आइस हॉकी रिंक है और इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिला में 2 आइस हॉकी रिंक्स हो गए हैं। बताया जाता है कि पहले लालुंग वैली के आसपास के बच्चों को आइस हॉकी की ट्रेनिंग लेने के लिए दूर काजा जाना पड़ता था, जिससे उन पर फाइनेंशियल बर्डन तो बढ़ता था, साथ का साथ स्नोफॉल के दिनों में वहां पहुंचना भी मुश्किल हो जाता था। जिसको मद्देनजर रखते हुए हाल ही में हिमाचल प्रदेश सरकार ने लाहौल स्पीति जिला के लालुंग वैली में एक नया आइस हॉकी रिंक तैयार किया है, जहां पर प्लेयर्स आइस हॉकी की बारीकियां सीख सकेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।